चुप सा लड़का गोपाल 17 साल का दुबला पतला लड़का था। उसकी माँ कुछ साल पहले गुजर चुकी थी और पिता बीमारी से टूटे हुए। गोपाल की आंखों में हमेशा एक हल्की सी उदासी रहती, जैसे किसी ने उसके बचपन से हंसी छीन ली हो। गांव वाले उससे प्यार तो करते, लेकिन उसके घर की हालत देखकर किसी से भी ज्यादा दर्द गोपाल को ही होता था। हर सुबह वह सबसे पहले अपने पिता को दवा देता, फिर खेत में काम करता और शाम को चूल्हा जलाकर दाल चावल बनाता। जिंदगी बस चल रही थी, पर जी नहीं रही थी। गांव में नई रोशनी। एक स्कूल टीचर एक दिन गांव में एक नई अध्यापिका आई, नैना मैडम। शहर से आई, पर दिल से बिल्कुल गांव जैसी। उन्होंने बच्चों की बात सुनी, उनकी परेशानियां समझी और पढ़ाई को खेल की तरह आसान बना दिया। गोपाल ने भी पहली बार स्कूल जाना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने कहा था, गोपाल, मेहनत सिर्फ खेतों में नहीं होती, कभी कभी मेहनत जिंदगी को बदलने में भी लगानी पड़ती है। गोपाल पहली बार किसी के कहे हुए शब्दों पर मुस्कुराया। खुशबू, गोपाल की दोस्त, गांव में एक लड़की थी। खुशबू नाम की तरह चेहरा भी खिलता हुआ। वो हमेशा हंसती, सब में खुशियां बांटती और गोपाल के चुप स्वभाव में भी अपनी चमक छोड़ जाती। जब जब गोपाल थक जाता, खुशबू कह देती, तेरे अंदर इतना अच्छा दिल है, ऊपर वाला इसे खाली थोड़ी रहने देगा। गोपाल को पता नहीं था, लेकिन खुशबू उसकी परवाह दूसरों से कहीं ज्यादा करती थी। मुश्किल का पहाड़। एक रात गोपाल के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। पूरा गांव बाहर खड़ा हो गया, लेकिन अस्पताल शहर में था, 30 किलोमीटर दूर। पैसे ना के बराबर। गोपाल के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें पानी से भर रही थीं। लेकिन तभी नैना मैडम ने सबसे आगे आकर कहा, गोपाल, तेरा पिता सिर्फ तेरे नहीं, इस गांव का बुजुर्ग है, हम सब मिलकर उन्हें बचाएंगे। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया। कोई 50 रुपए लाया, कोई 100, कोई बस दूध का एक पैकेट। पर दिल इतने भरे थे कि कम पैसा भी काफी लगता था। भरोसे की परीक्षा। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि इलाज लंबा चलेगा। गोपाल बाहर बैठकर चुपचाप रो रहा था। खुशबू ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, तू टूट मत गोपाल, अंधेरे में रोशनी तभी दिखती है जब हम हार नहीं मानते। गोपाल को पहली बार लगा, किसी ने उसे पकड़ा है, छोड़ने के लिए नहीं, संभालने के लिए। गांव का बड़ा दिल। अगले कई हफ्तों तक गांव वाला कोई दिन ऐसा नहीं रहा जब कोई उसके घर खाना न रख जाए। खुले बरामदे में मिट्टी का एक घड़ा था, लोग उसमें चुपचाप पैसे डाल जाते। किसी का नाम नहीं लिखा, किसी ने बताया नहीं कि किसने कितना दिया। बस दिल थे और दुआएं। गोपाल ने एक दिन घड़े को देखा तो मन भर आया। यह कैसा गांव है जहां मेरे पास कुछ नहीं, फिर भी मैं अकेला नहीं। पिता की आखिरी ख्वाहिश। कई हफ्तों बाद डॉक्टर ने दवाइयों को कम किया और कहा, अब देखभाल जरूरी है, प्यार बहुत बड़ा इलाज है। एक शाम गोपाल के पिता ने उसे बुलाया, बेटा, तू हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीता है, लेकिन अब वक्त है कि तू अपने लिए सपने देखे। पिताजी, मेरे सपने? तेरा दिल साफ है गोपाल, तू पढ़, आगे बढ़ और इस गांव को वो लौटा जो इसने तुझे दिया है। गोपाल की आंखें नम हो गईं। सबसे बड़ा मोड़। कुछ महीनों बाद गोपाल ने बोर्ड परीक्षा दी और पूरे जिले में टॉप किया। पूरा गांव झूम उठा। नैना मैडम की आंखों में गर्व था। खुशबू का चेहरा खिल उठा, जैसे उसके अपने सपने पूरे हुए हों। लेकिन असली खुशी तब हुई जब उसके नाम शहर की एक स्कॉलरशिप आई। उसे कॉलेज जाना था, एक नई दुनिया, एक नई शुरुआत। पर खुशबू की आंखें कुछ कह रही थीं, एक हल्की सी उदासी, मगर सच्ची खुशी भी। गोपाल ने उसके पास खड़े होकर पूछा, मैं चला जाऊंगा, परेशान तो नहीं होगी?
खुशबू मुस्कुराई। गोपाल, जो चीज दिल में रहती है वो दूरी से। गांव का छोरा, गांव का सोना 4 साल बाद गोपाल वापस लौटा, डिग्री लेकर, एक शांत मुस्कान लेकर और अपने गांव को बदलने के सपनों के साथ। उसने गांव में बच्चों के लिए क्लास, किसानों के लिए बेहतर मशीनें और एक छोटा मेडिकल सेंटर शुरू किया। गांव फिर से जीवित होने लगा। नैना मैडम बोली, गोपाल, मेरी मेहनत तभी सफल होती है जब मेरे छात्र मुझसे भी आगे निकल जाते हैं। तू निकल गया है। दिल छू लेने वाला अंत। एक शाम गोपाल ने खुशबू को सरसों के खेत के पास बुलाया। हवा हल्की थी, सूरज ढल रहा था और पुरानी यादों की खुशबू चारों ओर थी। गोपाल ने धीरे से कहा, खुशबू, मैंने सब कर लिया, बस एक वादा बाकी है। खुशबू ने हैरानी से पूछा, कौन सा वादा? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, तेरी हर मुस्कान का कारण बनने का वादा। खुशबू की आंखों में आंसू चमक उठे। गांव की हवा में खुशी गूंजने लगी। दोनों ने आसमान की तरफ देखा, जैसे ऊपर कोई